इसी दिवस को सुंदरलाल ने उक्त जायदाद का कब्जा वादी को संभला दिया था। इस जायदाद के संबंध में एक शुद्धि पत्र भी सुंदरलाल ने दिनांक 3/3/2008 को निष्पादित किया था, जिसका पंजीकरण भी सुंदरलाल के द्वारा करवाया गया। इस प्रकार वादी उक्त जायदाद पर मालिक की हैसियत से क्रय किए जाने की तारीख से काबिज चला आ रहा और वादी के अलावा उक्त जायदाद में अन्य किसी का भी कोई हक सरोकार व हित नहीं है। प्रतिवादीगण का कोई भी हक सरोकार व हित उक्त जायदाद में नहीं है। वादी ने इस जायदाद में अपने खर्चे से एक 4 दीवारी बना ली तथा इसमें कच्चा मकान धीरे धीरे बनाया था, जो कि पूर्ण नहीं हुआ था। लेकिन अक्टूबर 2009 में प्रतिवादीगण ने गैर कानूनी रूप से दुर्बी संधि करते हुए अनाधिकृत व अवैध कब्जा इस भूखंड पर कर लिया। वादी ने इस पर पुलिस थाना रामगंज पर पत्र भी दिया, किंतु प्रतिवादीगण प्रभावशाली व्यक्ति होने से उक्त पत्र पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रतिवादीगण तेजी से उक्त भूखंड पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। अगर प्रश्नगत जायदाद को किराए पर दिया जाता है तो आसानी से 1,000 रुपये प्रति माह किराया प्राप्त हो सकता है। वादी प्रतिवादीगण से वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित जायदाद का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। साथ ही दावा दायरी से कब्जा प्राप्ति तक 1,000 रुपये प्रति माह की दर से मध्यवर्ती लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी को वाद कारण सर्वप्रथम दिनांक 23/11/2009 व 25/11/2009 को उत्पन्न हुआ, जो निरंतर बना हुआ है। अतः वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादी को वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित जायदाद का कब्जा प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे तथा दावा दायरी से कब्जा प्राप्ति तक 1,000 रुपये प्रति माह की दर से मध्यवर्ती लाभ दिलवाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी पाबंद किया जावे कि वह विवादित जायदाद को अन्यत्र बेचान हस्तांतरित न करे, न तोड़-फोड़ करे, न किसी को कब्जा देवे। पैरा प्रतिवादीगण की ओर से वाद पत्र के अधिकांशतः तथ्यों को अस्वीकार कर जवाब दावा इस आशय का पेश किया गया कि जब सुंदरलाल को ही विवादित जायदाद का हक अधिकार नहीं था, तो वादी का अधिकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वादी ने जायदाद का विवरण गलत दिया है। वादी जिस विक्रय पत्र का हवाला दे रहा है, उस विक्रय पत्र में अलग तथ्यों का हवाला है तथा जो शुद्धि पत्र बताया है वह 20 साल बाद करना बताया है। उसमें बिल्कुल अलग तथ्य लिखे हैं, जबकि संपत्ति में या संपत्ति के किसी भाग से कोई
किसी प्रकार का सरोकार वादी का नहीं है। संपत्ति मधु कुलश्रेष्ठ प्रतिवादी संख्या एक ने मूल्यवान प्रतिफल देकर खरीदी और उसने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी। उक्त संपत्ति वादी के द्वारा नहीं खरीदी गई, ना ही सुंदरलाल मालिक था, तो सुंदरलाल को बेचने का अधिकार ही नहीं था। जब संपत्ति वादी ने खरीदी नहीं, तो उस पर चार दीवारी बनाने या कच्चा मकान बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब मधु कुलश्रेष्ठ का कब्जा 21/12/1994 से तो अक्टूबर 2009 में कब्जा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। संपूर्ण संपत्ति प्रतिवादी संख्या एक के कब्जे में है। मालिक की हैसियत से प्रतिवादीगण सामान्य व्यक्ति है। विवादित जायदाद पर संपूर्ण निर्माण प्रतिवादी संख्या एक व दो ने करवाया है और अपने स्वयं के पैसों से करवाया है। मालिक की हैसियत से करवाया है। जब वादी को विवादित जायदाद बाबत कोई हक व अधिकार नहीं है, तो वह किसी प्रकार का कब्जा व हर्जाना प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। स्टॉप।